हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है, ब्लॉक करके रखा है आपके पार्टनर ने, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन है, उन लोगों के लिए आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आज मैं टाइमलेस बना रही हूँ, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरी जो रीडिंग है अक्टूबर से, वो सारी रीडिंग टाइमलेस नहीं है। आपको इंट्रो देखना पड़ेगा, स्किप मत करना, तब आपको पता चलेगा कि कितने से कितने टाइम पीरियड के लिए रीडिंग बनाई है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आप 100 वर्ड्स ही लिख पाते हैं। तो इसलिए मैं टाइम जो है कितने से कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा नहीं लिखा है, नॉट टाइमलेस लिखा हुआ होगा अगर वीडियो टाइमलेस नहीं है तो। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, यानी कि मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, फीमेल्स के लिए रीडिंग है, ऐसा नहीं है। एनर्जीज मेल फीमेल नहीं करती है, आपको अपने हिसाब से सेट करना है कि आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हैं। हाँ, क्रश के लिए और और किसी रिलेशनशिप के लिए आप नहीं देख सकते हो, सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो। हस्बैंड वाइफ आप लोग हो, मैरिड हो, सेपरेशन में हो, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, आप जिसे प्यार करते थे, जिसके साथ रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन में थे, उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर सभी राशि वालों की एनर्जी पिक होगी, सभी राशि वाले यहाँ पर मौजूद होंगे। और राशि यहाँ पर मेन रोल एनर्जीज बताती है। राशि यहाँ पर आपको इस साइन से ही देखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आप लगे तो अपने मून साइन से देखें, अगर आपको मून नहीं पता तो नाम राशि से आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बोल दूँ कि मून राशि इसलिए देखना होता है, मतलब चंद्र राशि इसलिए देखना होता है क्योंकि मन का कारक चंद्र राशि है। ठीक है, बाकी साइन आपकी आए यहाँ पर, या आपके पार्टनर की आए या ना आए, अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपकी ही है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी आज की डीपेस्ट इमोशंस या फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर। एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या है आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोचकर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। दी हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स, ओके, द डेविल, स्ट्रेंथ, द हर्मिट, टेम्परेंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। साइन भी आपको बताऊंगी, साइन बता रही हूँ मैं, उससे पहले आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ। ये आपके डेट हो, बर्थ डेट हो सकता है, या आपके पार्टनर का हो सकता है, या बर्थ मंथ भी हो सकता है, या रिलेशनशिप मंथ भी हो सकता है, एनिवर्सरी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। अब यहाँ पे नंबर जो है वो है 2, नंबर 2, कैप्रिकॉर्न नंबर 15, 15 आप 1 + 5 6 हो जाएगा। नंबर 8, 8, 9, 9, 10, 10, 7, 7, 5, 5, 4, 4 एंड 14, 5। ओके, 5 भी यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है। वैसे तो ये 14 है, लेकिन 4 + 1 5 हो जाता है ना। 5 टेम्परेंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इस रिलेशनशिप में ना मुझे
सच बोलूँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है आपके, जिस व्यक्ति के बारे में भी आप सोच रहे हो ना, ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा झूठे भी रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर चीटिंग, गोस्टिंग, सेल्फिशनेस, कंट्रोल, अब्यूज़, बहुत कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ने या तो आपको झूठ बोलकर ये आपको छोड़कर गए हैं, गोस्ट करके गए हैं, या इन्होंने आपको बहुत सारे झूठ बोले थे, झूठ बोल के इन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया, आपको फंसा के रखा। आई एम सॉरी टू से, बट हाँ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इनका मतलब जैसे ख़त्म हुआ, ये आपको झूठ बोलकर या झूठे एक्सक्यूज़ देकर ये व्यक्ति गए हो, ठीक है, या गोस्ट ही कर दिया हो, बिना कुछ बोलने की ज़रूरत भी इन्होंने समझी नहीं और बिना कुछ बोले ही ये जैसे भाग गए हो आपकी लाइफ से, नो कांटेक्ट कर दिया है, बात करना बंद कर दिया है, कोई क्लैरिटी नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया है। साइन यहाँ पर जो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि स्ट्रांग है, लियो सिंह राशि, कन्या राशि, वर्गो साइन, सजिटेरियस धनु राशि, ये साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग निकल कर आए हैं, ठीक है, यानी कि ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रांग तरीके से काम कर रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि भी यहाँ पर मौजूद है, और एलिमेंट भी यहाँ पर है लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पर मौजूद है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी यहाँ पर मौजूद है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि भी यहाँ पर मौजूद है। तो सभी एलिमेंट, सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेजर साइन मैंने आपको बताया मकर, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कन्या एंड धनु, सजिटेरियस साइन, ठीक है, ये साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आए हुए हैं। अच्छा, इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपसे बहुत सी बातें छुपी हुई थी, या इनकी कोई छुपाई हुई बात या कोई राज आपके सामने आ गई है इस व्यक्ति की, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकता है कि इस व्यक्ति की आपके सामने आ गई, ये व्यक्ति पकड़े गए हो, ठीक है। इस वक्त जो आपके पार्टनर की जो मेजर एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, जैसे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये अपने आप को बहुत सीक्रेटिव रख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आपकी भी एनर्जी ऐसे दिखाई देती है कि आप भी हो सकता है कि अपने आप को सीक्रेटिव रख रहे हो। चलो आज मैं आपकी भी एनर्जी के लिए कार्ड लेती हूँ। अगर आपको नहीं जानना है आपकी एनर्जी तो डायरेक्टली आप स्किप करके जब मैं कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वहाँ पर आप पहुँच जाइए, ठीक है। मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, मेरे व्यूअर्स जिनके भी पार्टनर्स की एनर्जी निकल कर आई है, डिवाइन प्लीज़ बताएं वो किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है इस वक्त, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर आप में से बहुत से लोग शादी के बारे में सोच रहे हो, फैमिली के बारे में सोच रहे हो, या उस व्यक्ति के साथ अगर आपकी शादी हुई थी, मैरिड अगर आप लोग हो, हस्बैंड वाइफ आप लोग हो, तो उन दिनों को कहीं ना कहीं आप याद कर रहे हो, वो यादें आपके दिमाग से निकल नहीं रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। मुझे आपके अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, या आप इस सोच में हैं कि क्यों आपके पार्टनर ने आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं किया, या फिर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि आपने कहाँ पर कमी छोड़ी थी, आपने उनको हर तरह से मदद किया हो, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये बता रहा है कि आपने इस व्यक्ति को ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने बोलने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हारी मदद करूँगा या करूँगा, आपने ये सब बोलने के लिए ही नहीं किया, बल्कि आपने वो चीज़ करके दिखाया, आपने इस व्यक्ति को मदद की है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी मदद की है, या फिर आपने इस व्यक्ति को, जब भी इस व्यक्ति को जिस भी तरह से आपकी ज़रूरत पड़ी है, आपकी नीड पड़ी है, चाहे हो सकता है कि व्यक्ति चाहते थे कि आप इनको मेंटली सपोर्ट दो, मोरली सपोर्ट दो, आपने वो चीज़ किया है। तो जो भी इस व्यक्ति ने आपसे चाहा, आपसे उम्मीद किया, आपने उस व्यक्ति के लिए वो चीज़ें की। लेकिन जब आपको वही चीज़ चाहिए था, इस व्यक्ति का साथ या सपोर्ट या प्यार, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हो सकता है कि नहीं मिला हो, तभी आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और एक चीज़ हो सकता है कि एक टाइम पर ये व्यक्ति जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे,
ठीक है। एक टाइम, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं किया, लेकिन एक टाइम पर ये बहुत सपोर्ट करते थे या करती थी, लेकिन फिर अचानक से ही इस व्यक्ति ने मूव ऑन करने का फ़ैसला किया या रिश्ते को छोड़ देने का फ़ैसला किया, या आपके पार्टनर ने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप में। उनके एफ़र्ट्स बिल्कुल ज़ीरो हो गए, नील हो गए, कोई एफ़र्ट्स आपके पार्टनर पहले की तरह नहीं डालते थे। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके पार्टनर को लेकर आपके दिल में, लेकिन मुझे इस वक्त आप ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आप अपने पार्टनर के बारे में जानने की तो कोशिश कर रहे हो, लेकिन डिस्टेंस में रहकर, यानी कि आप डायरेक्टली उनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली उनको पूछ नहीं रहे हो, अप्रोच नहीं कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन आप कर रहे हो। बहुत ज़्यादा पेन भी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप हील हो चुके हो तो आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पर आप में से कुछ लोग हील्ड पूरी तरीके से हुए हो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो धोखे की बात करता है, बिट्रेयल की बात करता है। ये जो धोखा है ये आपके पीठ पर दी गई है, और पीठ पीछे जो खंजर घोंपते हैं उसको धोखेबाजी कहते हैं, मतलब आपको धोखा बेसिकली मिला है। तो कहीं ना कहीं उस धोखे से आप उभर नहीं पाए हो, आप उसको ओवरकम नहीं कर पाए हो, वो धोखे को आप भूल नहीं पाए हो, क्योंकि बहुत बड़ी आपके साथ चीटिंग हुई है। ओके, 2 कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, एक तो हाई प्रिस्टेस है और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टाइम के साथ साथ कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा शांत होते जा रहे हो, पीसफुल होते जा रहे हो, और जो भी लोग हील नहीं हुए हैं आने वाले टाइम पर आप हील होने वाले हो। ठीक है, अगर अभी तक आप हील नहीं हुए हो तो हील हो जाओगे। लेकिन आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है आप उतने ज़्यादा चुप और शांत होते जा रहे हो, उतने ज़्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते जा रहे हो, स्पिरिचुअल होते जा रहे हो। मेडिटेशन आपने करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, या चुप रहना आपने ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, साइलेंस रहना अब ज़्यादा प्रेफर करते हो। किसी को बोलने से, समझाने से बेहतर है कि अब आप, मतलब आप चुप रहते हो, आप किसी को समझाने नहीं जाते हो, किसी को बोलने नहीं जाते हो, बस आप चीज़ों को शांत रहकर, जैसे होता है ना दृष्टा बनकर देखना, वो चीज़ हो सकता है कि आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। या आप में से कुछ लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हो, यानी कि बहुत सोशलाइज नहीं कर रहे हो या बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो आगे कंटिन्यू आप करो, और नहीं कर रही है तो बिल्कुल वीडियो को स्किप करो, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, चलो अब आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। इसी डेक से ही क्लैरिफाई करूँगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, नंबर 10 नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, और ये जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसको पॉजिटिव ही माना जाता है। कार्ड पॉजिटिव ही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि भाग्य का कार्ड है ये कार्ड वैसे ना गुरु को भी डिनोट किया गया है, गुरु को ये मतलब ये कार्ड डिनोट किया गया है, तो ये गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो भाग्य है वो गुरु से ही आता है, यानी कि जुपिटर से आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आपके लाइफ में ऑलरेडी अच्छा टाइम आ चुका है जहाँ पर फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो, या ये वक्त हो सकता है कि आपका बहुत स्ट्रगल का हो, इस वक्त आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगेन सबके लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे कुछ लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। स्टेबल जॉब है आपकी, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, या आप बिजनेस भी करते हो, ये इसके भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि ना तो आपकी पर्सनल लाइफ, ना तो आपकी लव लाइफ अच्छी है, ना ही आपका बिजनेस या काम, आपका जॉब अच्छा चल रहा है, यानी कि फाइनेंशियली भी इस वक्त आप साउंड नहीं कर रहे हो, और आपकी पर्सनल लाइफ भी इस वक्त अच्छी नहीं जा रही है। बहुत सारी चीज़ों को आप इस वक्त फेस कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हो, मन मुटाव को फेस कर रहे हो, कंपटीशन को आप फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, ये प्रॉब्लम्स, ये ऑब्स्टिकल्स जल्द आपके लाइफ से दूर होने वाले हैं, जल्दी आपके लाइफ से ख़त्म होने वाले हैं। ओके,
लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आप जो चीज़ कर रहे हो उसको गिव अप मत कर देना, क्योंकि ज़रूर आपको लग रहा है, हो सकता है कि आप टायर्ड हो चुके होंगे फाइट करते करते, लड़ते लड़ते, लेकिन यहाँ पर आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। ठीक है, जितना आपने संघर्ष देखा है आपकी लाइफ उतनी ही ब्यूटीफुल होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर है, तो आपके कुछ कर्मास है पास्ट लाइफ के, वो जैसे ही क्लियर होंगे आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ बोलूँगी मैं, एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर है उनके लिए भी हो सकता है कि आप बहुत लकी रहे हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ना, मैंने बोला कि जैसे भाग्य को दर्शाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप जब इस व्यक्ति की लाइफ में थे, इसकी ज़िंदगी में थे, तब इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब हो सकता है कि आपके आने के बाद इनके जॉब में इम्प्रूवमेंट आया, इनकी सैलरी में इम्प्रूवमेंट आया, या इनकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, या इंक्रीमेंट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। दी हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है दी हर्मिट की एनर्जी। आप दोनों सेम फील्ड से हो सकते हो, यानी कि जैसे मान लो अगर आप बैंकर हो तो आपके पार्टनर भी बैंकर हो सकते हैं, या सेम फील्ड में आप लोग काम करते हो, मेडिकल से हो तो आपके पार्टनर भी मेडिकल से हो सकते हैं, इंजीनियर हो तो आपके पार्टनर भी उसी फील्ड से हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग, सभी के लिए नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग मुझे सेम प्रोफेशन में भी दिखाई दे रहे हो, या आप लोगों की जो फाइनेंशियल स्टेटस है आप में से कुछ लोगों की मुझे सेम ही दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पहले नहीं था, लेकिन अब आप दोनों का फाइनेंशियल लेवल जो है वो सेम हो गया है, या सेम आप लोग काम करते हो, या आप लोगों का वर्क फील्ड सेम है, या एजुकेशन भी हो सकता है कि आप दोनों का सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना तो आप बात कर रहे हो, ना आपके पार्टनर आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में आपको लेकर बहुत कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है, जो कि इमोशंस की बात करता है, लेकिन वो ऐसे इमोशंस की बात करता है जहाँ पर इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे हैं, सीक्रेटिव रखे जा रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड किया जा रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या उनको आपकी कमी खल रही है, या वो आपको लेकर परेशान हो रहे हैं, आपके साथ ब्रेकअप करके वो इस वक्त परेशान है, आपसे सेपरेशन में जाकर ये व्यक्ति परेशान है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, उसके बाद टावर आया है, उसके बाद वर्ल्ड है, उसके बाद हर्मिट का कार्ड है, यानी कि जैसे ही इस व्यक्ति ने आपसे दूरी बनाई है, उसके बाद से, उसके कुछ टाइम के बाद से ही, मैं बोलूँगी कि ब्रेकअप के बाद से इनको बहुत कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वक्त जा रहा है, डिस्टेंस, दूरी, टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपके पार्टनर के अंदर भी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी कमी को महसूस करने लगे हैं, कि अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, आप उनकी लाइफ में नहीं हो, आपका जो एक, आपकी जो बेसिकली उनकी लाइफ में एक अहमियत थी या एक जगह थी, वो जगह कहीं ना कहीं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर बढ़ती जा रही है। और हर्मिट का कार्ड जो है यहाँ पर भी निकल कर आया है, जो कि अकेलेपन को दर्शाता है। ठीक है, कि ये आपके बिना अकेलापन महसूस तो कर रहे हैं या महसूस तो कर रही हैं, लेकिन वो चीज़ आपको ये व्यक्ति शो नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, शो नहीं कर रहे हैं, ना दिखा रहे हैं कि उनके दिल में इस वक्त आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ये भी आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति हाइड कर रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, या अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आप में से कुछ लोगों के बीच में मुझे एज गैप नहीं दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 साल तक का, उसको बहुत बड़ा मैटर नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है, या ये व्यक्ति आपसे बहुत इमेच्योर हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब आप इस कार्ड की एनर्जी खुद देखो।
ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड की एनर्जी ये मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में कोई मिस्टेक करी है, कुछ गलती करी है, या तो फैसले करने में या डिसीजन लेने में, या इस व्यक्ति को अब इस चीज़ का रिग्रेशन हो रहा है या पछतावा आप इसको भी कह सकते हो कि हो रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया और आपसे दूरी, इनको लगा था शायद आपसे दूर रहकर ये अच्छे से रह पाएंगे या इनकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, स्मूथ जाएगी, इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको ऐसा लगा था। लेकिन आपके पार्टनर को आपसे सेपरेशन के कुछ टाइम के बाद से प्रॉब्लम होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पछता रहे हैं, ठीक है। इनको रिग्रेशन फील हो रहा है आपको छोड़ने का, या उस वक्त पर जो मैच्योरिटी से इनको डिसीजन लेना चाहिए था, मैच्योर होना चाहिए था, वो मैच्योरिटी से वो डिसीजन नहीं ले पाए, मैच्योरिटी ये व्यक्ति नहीं दिखा पाए। कंफ्यूज माइंडसेट में कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने फैसला किया है, इनको ऐसा लगता है जिस वजह से इनको आज पछताना पड़ रहा है। ये उस वक्त बहुत क्लियर नहीं थे, ये बहुत कंफ्यूज हो गए थे क्या करना है क्या नहीं करना है, दिशाहीन कहते हैं ना, कि उस तरीके के ये पर्सन हो गए थे। लेकिन फिर भी इन्होंने फैसला किया जो कि आज उनके लिए गलत साबित हो गया है। ये कार्ड यहाँ पर यही चीज़ को दर्शा रहा है। और एक चीज़ है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ आपके साथ गलत भी किया है, जैसे आपको चीट करना, आपको धोखा देना, या आपसे कुछ बातें आपसे हाइड करना, छुपाना, या कुछ उनकी सच्चाई आपके सामने आ गई है, जिस चीज़ को लेकर इनको लगता है कि उस वक्त आपसे सॉरी बोल देना चाहिए था हैंड टू हैंड, जब इनसे गलती हो गई थी, जब आपने उनकी गलतियों को पकड़ लिया था। लेकिन उस वक्त में आपके पार्टनर ने आपको सॉरी नहीं बोला, और अभी ऐसा है कि वो आपको सॉरी या माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि अभी माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, डेविल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट का कार्ड, और यहाँ पर है दी सन का कार्ड। ओके, देखो जजमेंट और डेविल, डेविल जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और जजमेंट जो है वो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर भी सन का कार्ड निकल कर आया है जो कि पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जजमेंट जो है ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी को आप समझ सकते हो कि ये जो व्यक्ति है, जो भी इन्होंने काले करतूत किए हैं, पास्ट में गलत डिसीजन लिया है, या मल्टीपल लोगों के साथ भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के रिलेशनशिप रहे हैं, चिट चैट से करते हो, कनेक्ट रहते हो, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर ना उन सब नेगेटिव आदतों को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलोगे, आप इंटीमेट होगे, आप रिलेशनशिप में आओगे ना, आप जिसके जितने करीब आओगे, आप उस व्यक्ति की आदत, उस व्यक्ति की ऊर्जा अपने अंदर आप लेते हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप हो सकता है कि बिल्ड की हैं, रिलेशनशिप बनाए हैं, या इनके बहुत से लोग कार्मिक्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। अब वो लोग कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, या इस व्यक्ति को उनसे पॉजिटिव नहीं फील हो रहा है, या वो व्यक्ति को, आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी से घुटन महसूस हो रहा है या कंट्रोल महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, मतलब किसी के साथ इनका अफेयर हो सकता है, या इस व्यक्ति का किसी के साथ, ये व्यक्ति किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। ये व्यक्ति, आपकी जो पार्टनर है, बेसिकली वो उसके साथ हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि वो प्रे कर रहे हैं कि ये नेगेटिव लोग, ये नेगेटिव रिलेशनशिप उनकी लाइफ से दूर चली जाए और वो इस बंधन से आज़ाद हो जाए। वो इस बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी को कमिटमेंट देकर फंस गए हों, ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दे दिया, लेकिन अभी वो खुद उस कमिटमेंट से आज़ाद होना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो रिश्ता उनको अब अच्छा नहीं लग रहा है। वो उस रिश्ते के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत फिकल माइंड के भी हो सकते हैं। इनका एक जगह मन नहीं लगता है, एक जगह इनका दिल नहीं लगता है। द स्ट्रेंथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि
खुद तो मैं उसका सामना कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी, उससे बेहतर है कि मैं उसी का ही वेट करती हूँ कि वो मेरे को कब तक अप्रोच करेगी, कब तक कॉल करेगी, कब तक मेरे से दूर रह पाएगी। तो यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर की ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि वो खुद तो हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर एक ना एक दिन तो आप इनको कांटेक्ट करोगे। तो इनको लग रहा है कि बेहतर है कि ये आपका इंतज़ार करे, आपका ही वेट करे कॉल मैसेज का। दी हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अगर मैरिड है या आप लोगों के बीच में फैमिली इशू है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली से दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो यहाँ पर मुझे ऐसा यहाँ पर ये बोलूँगी कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में, तो हो सकता है कि अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए ये आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों की भी एनर्जी देखोगे। यहाँ पे 2 कपल है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर मतलब उनकी फैमिली लाइफ इस रिलेशनशिप की वजह से ना बिगड़ जाए या चैन सुकून ना खो जाए, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं खुश तो नहीं है। ठीक है, बेशक वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप के वजह से डिस्टर्ब ना हो, उनके बच्चे डिस्टर्ब ना हो, उसका असर इनके बच्चों के ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर ना आए, लेकिन ये खुद अंदर से खुश नहीं है, लेकिन ये खुश रहकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, आपके पार्टनर भी मैरिड नहीं है, तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली के लिए आपसे दूरी बना रहे हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी फैमिली उनके वजह से या आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से दुखी हो, चाहे उनको दुख झेलना पड़े, चाहे उनको अच्छा ना फील हो आपसे दूर रहकर, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर है वो सल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं कि क्या इसका सल्यूशन वो निकाल सकते हैं, क्योंकि वो अगर आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उनको फैमिली की वजह से आपसे दूरी मेंटेन करनी पड़ रही है, तो वो क्या सल्यूशन निकाले जिससे कि उनको वो भी खुश रह पाए और उनकी फैमिली भी खुश रहे। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है दी टावर, और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि अब आपके पार्टनर जो है वो अंदर से बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। टावर का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ की शांति कहीं ना कहीं भंग हो चुकी है। हो सकता है कि बाहर से देखने के लिए ऐसा लगे कि ये व्यक्ति की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, पहले की तरह ही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर इनकी लाइफ के अंदर कोई झांक कर देखे या इनके अंदर कोई झांक कर देखे तो तूफान है। द टावर का कार्ड तूफान को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाहर से ये बहुत शांत, बहुत काम, बहुत पीसफुल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से उतना ही इनके अंदर तूफान चल रहा है। मतलब ब्रेकअप का असर इस व्यक्ति के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, या ये व्यक्ति किसी तरह का टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हैं, किसी तरह के प्रॉब्लम्स को या डिप्रेशन को, एंजाइटी को, ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हैं, या किसी तरह के रिश्ते आपके पार्टनर के टूटते हुए यहाँ पे देख रही हूँ कि हो सकता है कि कोई रिश्ता भी है जो टूट चुका है या टूटने के कागार पे आ चुका है, मतलब टूटने ही वाला है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप नहीं बचेगा क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पर आया है। तो कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको वो इस वक्त समेट नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स को यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है फूल की एनर्जी। आपके पार्टनर देखो लोगों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है कि सबको बता दिया है कि आपसे ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन में है, उसके बाद ये आपसे अगर कनेक्ट होते हैं तो लोग क्या कहेंगे इनको, इनके दोस्त क्या कहेंगे, इनका मजाक बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे कि उससे उसको छोड़ दिया था, उसे ब्रेकअप कर लिया था, फिर से उसी से बात करने लग गया या बात करने लग गई। तो आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी इच्छा का ये कर नहीं पा रहे हैं, अपनी मर्जी का ये व्यक्ति कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब भी ये कुछ करना चाहते हैं तो इनको लोगों का ख्याल पहले आता है, ये लोगों के बारे में पहले सोचते हैं
दुनिया क्या कहेगी, आसपास में जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग क्या कहेंगे, कहीं इनका मजाक ना बन जाए, ये मजाक ना उड़ाने लगे अगर वो आपकी तरफ एक्शन लेते हैं या आपसे वापस से रिकनेक्ट करते हैं। तो क्यों क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि पास्ट में हो सकता है इस व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ बुरी बातें बोली हो, कुछ गॉसिप वगैरह किया हो अपने साइड से, कुछ ऐसी बातें बोल दी है जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि अब आपसे कनेक्ट हुआ तो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर लेंगे ये सबके सामने, और हो सकता है कि आपके सामने भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर ले। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 चैरियट। मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलने वाली थी लेकिन यहाँ पे चैरियट है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना एक ब्रेक लेने का सोच रहे हैं, एक मी टाइम वो अपने लिए निकालना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कि ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये ट्रैवल की चांसेस मुझे ना आपके साथ भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यिंग एंड यांग की भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों ट्रैवल के थ्रू मिले हो, ट्रैवल के थ्रू आप लोग कनेक्ट हुए हो, या फिर आप दोनों ने साथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया हो, या आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। और ये एक्शन बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके लेने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है और फिर एक्शन आया है। यानी कि इस व्यक्ति ने बहुत वक्त लिया है, टाइम लिया है, सोचा समझा, उसके बाद ये व्यक्ति एक्शन ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो एकदम से ही एक्शन ले रहे हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग के बाद ये व्यक्ति आपके साइड एक्शन ले रहे हैं। 7 नंबर केतु का नंबर है, और केतु की चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है। मतलब केतु ना आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करवाएगा। अगर आप प्लान करोगे ना कि 10 दिन बाद करना है, तो उसी बीच में कभी भी करवा देगा। आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमारा होता नहीं है, हम मैनिफेस्ट करते हैं तो उसका उल्टा होता है, क्योंकि केतु का हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो। केतु ये चाहता है कि तुम कोई भी चीज़ को ना पकड़ के मत रखो, जो भी होगा होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, तो वो चाहता है कि आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के मत चलो, आगे के लिए तुम प्री प्लान करके मत चलो। केतु का कहना ये है कि आज के लाइफ में जियो, आज का दिन एंजॉय करो, आज क्या है उसके बारे में सोचो। लेकिन राहु उसका ऑपोजिट है, राहु प्लान करके चलता है, क्योंकि जो अमृत है वो धोखे से किसने पिया था? राहु ने पिया था, है ना, क्योंकि वो उसका सर है। बट केतु जो है उसके पास सर नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, इसीलिए वो बहुत आगे के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, ओके 5 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है दी हर्मिट की एनर्जी। अब यहाँ पे आयरनी देखो, आपके साथ 10 ऑफ कप्स यानी कि आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, बट अभी आप नहीं हो तो क्या है, 5 ऑफ कप्स, सीधे आधे हो गए हैं। और अधूरा इंसान कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहता है, कभी खुश नहीं रह सकता है। हो सकता है कि वो अधूरा इंसान अपने आप में ही 10 ऑफ कप्स बना ले, अपने आप को ही कंप्लीट कर ले, तो किसी की ज़रूरत नहीं होती है। बट आपके पार्टनर आपकी कंपनी को, आपके साथ को मिस कर रहे हैं। चाहे आपकी शादी हुई है, चाहे आपकी शादी नहीं हुई है, आप लोग मैरिड हो, आप लोग फैमिली की वजह से, स्पेशली जो भी लोग अलग हो, रिलीजियस की वजह से अलग हो, कास्ट इश्यूज़ की वजह से अलग हो, या एज गैप की वजह से आप लोग अलग हुए हो, आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, या उनकी मदर का भी हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये व्यक्ति खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है आपसे बिछड़कर या आपको खुद से दूर करके। ये भी खुद को ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आपके बिना अधूरे हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। फैमिली इनको कंप्लीट नहीं करती है, फैमिली को ये ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं। बट इनको कौन कंप्लीट करता है? इनके इमोशंस को आप कंप्लीट करते हो। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स
की एनर्जी। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर ने आपको जो गोस्ट किया था वो किस लिए किया था, अपने लिए किया था, अपनी सक्सेस के लिए किया था, अपनी ग्रोथ के लिए किया था, या अपने फ़ायदे के लिए इस व्यक्ति ने किया था, अपनी विश को पूरी करने के लिए इस व्यक्ति ने किया था। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड निकल कर आया, सॉरी जस्टिस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ नाइंसाफ़ी तो की, आपको धोखा दिया, लेकिन वो अपनी खुद की खुशी के लिए आपके पार्टनर ने धोखा दिया है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के बीच में मुझे फैमिली इशू या कोई अदर इशू नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ही खुद आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने की या बर्बाद करने की जिम्मेदार है। उन्होंने अपना स्वार्थ देखा है, अपना मतलब वो सेल्फिश हो गए थे या हो गई थी, जहाँ पर वो अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे थे या सोच रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया। ठीक है, टेन ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि अब आपके पार्टनर को ये चीज़ तो लगता है कि आपको हासिल करना आसान नहीं है, आपके साथ शादी करना आसान नहीं है, आपको पाना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ऑब्स्टिकल्स है। ये ऑब्स्टिकल्स उनके साइड से भी हो सकते हैं, आपके साइड से भी हो सकते हैं, लेकिन उनके साइड से होने के मुझे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर है दी हायरोफेंट। देखो फैमिली भी इशू है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपके साइड से भी इश्यूज आ सकते हैं या आपकी फैमिली के साइड से भी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया था, फिर ये वापस से आपके साथ कनेक्ट होंगे, फिर आप अपनी फैमिली को कन्विंस करोगे। हो सकता है कि इस बार आपकी फैमिली आपका साथ ना दे या आपकी बातों से कन्विंस ना हो या उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में एक्सेप्ट ना करे। तो अब आपके पार्टनर को लगता है कि पहले तो इनकी लाइफ में इनकी ही फैमिली मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, बट इन्हें अब लगता है कि शायद अब आपकी फैमिली भी नहीं चाहती है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, क्योंकि इस व्यक्ति ने हो सकता है कि आपको धोखा दिया या आपका साथ नहीं दिया। आपकी फैमिली ने आपको सफ़र करता हो सकता है कि देखा है। ये उनके लिए है जिनकी आपकी फैमिली को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है। तो इनको लगता है कि शायद अब आपकी फैमिली भी इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करेगी, नहीं मानेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है दी स्टार। आपके वाह, यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। तो देखो ये इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं, वो है प्रे। वो दुआ कर रहे हैं कि आपके साइड से मैसेज आ जाए, आप उनको मैसेज कर दो या आपके साइड से उनको एक्शन मिल जाए, लेकिन ये अपने एक्शन को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त करंटली, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ना कि सिचुएशन जो है वो वैसे होगी नहीं जैसे अब तक होती आई है, या अब तक आपने उनको एंटरटेन किया है, अब तक आपने उनको एक्सेप्ट किया है, उस तरीके से चीज़ें इनको नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। इनको आपके साइड से रिजेक्शन झेलना पड़ेगा, आप इनको रिजेक्ट करोगे, आप इनको नो कर सकते हो या आप इनको इग्नोर कर सकते हो, या किसी ना किसी तरीके से इनको ऐसा फील करा सकते हो कि उनकी अब आपके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। आपके पार्टनर इस रिजेक्शन से, इस ना से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, देखो आपके पार्टनर के दिल में इस वक्त आपको लेकर प्यार तो दिख रहा है, और ये व्यक्ति ये भी सोच रहे हैं कि मैं अपने प्यार, अपने इमोशंस को इसको दिखाऊं कैसे, इसको समझाऊं कैसे कि मैं इसके साथ अब रहना चाहता हूं या चीज़ों को मैं बैलेंस करना चाहता हूं, चीज़ों को मैं ठीक करके चलना चाहता हूं, मैं सुधर चुका हूं या मैं सही हो चुका हूं, अब मैं पहले की तरह नहीं हूँ। देखो ये फीमेल के लिए भी मैं कह रही हूँ, ठीक है, बट आपके पार्टनर ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करें, या फिर ये आपको कॉल करेंगे तो क्या कहेंगे कि क्यों कॉल किया है मैंने। फ्रेंड जोन में आपको डाले या अपने दिल की बात कह दे, इमोशंस आपको शो करे, क्या करे, ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई है। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।